विचारधारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। ऐसा है कि ये जो पीके साहब का जो ये है, लोग वही इसको मानिए, तो हम भी हैं ना, ये करीब 10 साल 15 साल से ये दो पर तो काम कर रहे थे, सही लोग और है ना सही सोच में, लेकिन हम है ना व्यक्तिगत है ना प्रयास था मेरा, इसलिए हम फेल हो गए। और है ना मैंने राजनीति को 2 साल पहले त्यागपत्र है ना दे दिया, लेकिन ये पीके साहब आए तो फिर से हमारा उत्साह है ना जग गया, इसलिए कि मेरे विचार इनसे 100% मैच करते हैं, लेकिन इनके पास अनुभव है और है ना सामूहिक है ना प्रयास से बहुत है, तो इसलिए है ना हम इनके साथ जुड़ गए और हम लगन से हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है युवाओं के रोजगार के लिए इनका पहले 1 नंबर है शिक्षा है, संकल्प के रूप में शिक्षा है। तो शिक्षा के बारे में कुछ बताइए कि जन स्वराज आएगी तो शिक्षा में क्या सुधार लाएगी? जैसे आज जो आप स्कूल है ना देख रहे हैं सरकारी, वो है ना कोई गस्टेड ऑफिसर पैदा नहीं करती, वो लेबर है ना पैदा करती है, ठीक है। तो पढ़ाई का लेवल बिल्कुल ख़राब है, सिर्फ 20 है ना हज़ार करोड़ रुपया, सॉरी 50 है ना हज़ार है ना करोड़ रुपया एजुकेशन पर खर्च है, लेकिन उसका फ़ायदा जो उसके स्टाफ हैं, ये टीचर है, उनको ही मिलता है। बच्चों का तो भविष्य बर्बाद होता है। वो है ना किसी तरह से मैट्रिक कर सकते हैं और वो फिर कमाने है ना बाहर ही जाना पड़ेगा। इसमें सुधार जन स्वराज क्या करे? एक अलग फंड की है ना व्यवस्था कर रही है, और सभी है ना प्रखंड में एक नेतरहाट स्टैंडर्ड का स्कूल है ना खोलेगी, जहाँ सिर्फ अफसर ही पैदा होंगे, और सभी प्रखंड में हर साल एक है ना स्कूल, मतलब कि 5 साल में 5 है स्कूल है ना खोलेंगे एक सेशन में, तो अच्छे बच्चे है ना बढ़ेंगे। आज आप घूमिए है ना कहीं पर स्कूल में, तो ये है ना पढ़ाई है ना नहीं है, सिर्फ भोजन कैसे करें और भागे घर, कोई है ना टास्क नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, सब लोग टीचर भी है ना टाइम पास करते हैं। तो इस सब को है ना रोकना है, और जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है, ये तब तक है ना बच्चे प्राइवेट है ना स्कूल में पढ़ेंगे और पैसा है ना सरकार देगी। एक बात और कहना चाहूँगा सर कि पिछली सरकार जो है शिक्षा मित्र के द्वारा जो लोकल शिक्षकों को जो है बहाल कर दी है स्कूल में, तो ये जो लोकल शिक्षक पर जो है ग्रामीण चाहे जिनके अभिभावक कोई दबाव नहीं बना पाते हैं, इसमें क्या सुधार करेगी? शिक्षक तो वही रहेंगे। नहीं, तो उनको ट्रांसफ़र है ना करना पड़ेगा, लोकल में तो रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको भी लग रहा है कि ट्रांसफ़र करना उन लोग को जरूरी है? हमको है ना रिजल्ट चाहिए जी। आप कौन हैं, किस जाति के हैं, किस दल से आप बिलोंग करते हैं, धर्म के हैं, हमको रिजल्ट चाहिए। और तो और जब तक इसको ना रिजल्ट पर ही सैलरी है ना उनको मिले, उतना परसेंट यदि फेलियर है, और एग्ज़ाम भी दूसरे है ना सेंटर पर जहाँ है ना इन लोग का चाल नहीं चले। बिहार की युवा बाहर जो है रोजगार के लिए जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पर उनका तिरस्कार किया जाता है, अपमानित किया जाता है। उनकी कहीं कहीं देखते होंगे कि बिहारी जान करके हत्या कर दी जाती है। तो इस संबंध में क्या बोलेंगे? रोजगार के संबंध में जन स्वराज क्या करें? नहीं ना, हम लोग का तो एक ही है ना प्रयास है, ये प्रयास है कि लोग हैं वो बाहर जाने की नौबत ही नहीं पड़े, उसके लिए फंड है ना हम लोग अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि बजट में आपका है फंड है नहीं है। जो हम लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं तो वो है ना आपके बजट में नहीं, उससे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा फंड कर रहे हैं। कहाँ से पूछेंगे, कहाँ से कीजिएगा? पॉकेट से तो नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेशल है। इसमें है ना बैंक है फॉल्टी है, बैंक फॉल्टी है कि वो जितना कलेक्शन हम लोग देते हैं उसका वो CD है ना रेशियो जो होता है, कैश है ना डिपॉजिट रेशियो, वो है ना यहाँ पर 30% है। लोग लोन है ना देते नहीं हैं,
घूस लेके है ना देते हैं, दलाल बीच में रखते हैं। इसलिए हम जैसे अदर स्टेट में ये CD रेशियो 80%, 90%, 95% है, और यहाँ का जो पैसा है ना जाता है बाहर। तो आपकी सरकार है ना बनेगी तो यहाँ का पैसा यही रहेगा, और कि हम है ना देंगे लोन कि आप 10,000 15,000 का इनकम आप यही करिए। लोन हम कहाँ से पैसा आएगा, विज़न भी है। सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे तो वो कोई, ये तो है ना हो गई राजनीति वाली बात। प्रॉब्लम और इलाज, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम ये है बीमारी पहचानते हैं और इलाज करते हैं। सेम चीज़ है, राजनीति है ना को भी इलाज की है ज़रूरत है। महिलाओं को ऋण दे करके उसको स्वावलंबी बना, कैसे स्वावलंबी बनाएगी जनसुराज? जैसे अभी जो है ना समूह वाले लोग को जो लोन मिलता है, वो कहने को महीना में है ना 1%, मतलब है ना वार्षिक है ना 12% है, ठीक है, और कि हम लोग है ना उसको 4% वार्षिक पर देंगे तो राहत हो गया। और जैसे ना ये लोग है ना क्या करते हैं, समूह का जो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे, वो लोग पैसा तो नीतीश कुमार ये देते हैं कि तुम कुछ गृह है ना उद्योग करो, लेकिन कोई महिला काम है ना नहीं करती, पैसे का बंदर बाट करती है। क्या करती है, समूह को 1% पर ली और 4% पर लगा दी, यही काम हम लोग का है। तो ये सब चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। हम है ना इंटरेस्ट भी घटाएंगे, 12% पर वो लोग को मिल रहा है, हम 4% करेंगे, और है ना स्ट्रिक्टली काम, ये कल्चर जो वर्क कल्चर उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग काम करना चाहते नहीं। वृद्ध लोग का पेंशन बढ़ाएगी, हाँ, तो किस तरह, कहाँ से लाएगी पैसा सो इन लोग को बढ़ा करके देगी वृद्धा पेंशन? वो तो बोले फंड की व्यवस्था करेंगे। CD रेशियो जो होगा, हम लोग का पैसा है ना ये दूसरे है ना स्टेट में जा रहा है, इस पर कोई नहीं देखने वाला, उसको है ना ठीक करेंगे हम लोग है ना उसको। अभी है ना ये 400 रुपया मिलता है, क्या होगा इसमें, दवाई भी है ना बूढ़ा बूढ़ी का नहीं मिलेगा, खाना तो छोड़ देंगे। तो हम लोग है ना 2,000 रुपया कर देंगे, तो 2,000 पति पत्नी को मिलेगा कुछ, है ना, किसी पर बोझ तो वो नहीं होगा। अभी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि जनसुराज सत्ता में आती है तो किसानों को क्या तोहफा देगी? तोहफा है ना ये देगी कि हम लोग को जो अभी जो है एग्रीकल्चर, वो है ना खाने वाली खेती है, धान गेहूँ ये सब मेन क्रॉप है यहाँ का। तो इससे लोग साल का भोजन तो हो जाता है, लेकिन कमाई नहीं होता। तो कमाने फिर है ना परदेसी बच्चे जाते हैं। तो हम लोग है ना ये करेंगे कि खेती वाली कमाई को हम है ना कमाने वाली कमाई में चेंज करेंगे। जैसे सब्जी की है ना ये खेती, मसाला की है ना ये खेती है, मेडिकल खेती है ना, सब तो है ना, ये दवा तो है ना फसल से ही बनता है। तो लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। वो है ना आप एक है ना इकट्ठा में यदि आप 2,000 रुपये कमाते हैं और मेडिकल में आप 2,500 रुपये कमाइए, तो कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। सरकार भी इस पर सोचती ही नहीं है, सिर्फ है ना भाषणबाजी के सिवा कुछ नहीं, करनी नहीं है। किसानों के लिए बिजली जो है किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे किसान को? प्रीपेड स्मार्ट मीटर का दाम जो देख रहे हैं, बिल जो है काफ़ी बढ़ करके आ रहा है, इसके लिए क्या सुविधा रहेगी? तो जब सरकार है बनेगी तो इसमें चेंजेज आएगा। प्रीपेड तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि फिजूल खर्ची है ना आपका ना। प्रीपेड का समर्थन करते हैं आपकी सरकार? बिल्कुल, लेकिन उसमें है करेक्शन है। अच्छा सर ये गड़बड़ी बताइए, को ठीक करना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं कि मद्य निषेध जो अभी बंद है, वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि इससे काफ़ी जो है राजस्व की क्षति हो रही है, मैं आऊँगा तो पार्टी में इसको लागू करूँगा, ऐसी बात। घंटे में हम चालू करेंगे। तो क्या इसकी विपरीत दिशा की ओर आप क्या देखते हैं? इसका जो नकारात्मक प्रभाव जो पूरे बिहार पर पड़ेगा एक तरीके से वो है लाइसेंस है ना करेंगे हम, लाइसेंस करेंगे, ओपन सेल नहीं देंगे। लाइसेंस है उसका, जैसे गुजरात में कहीं भी उसका राशन कार्ड जैसे होता है वैसे बनता है,
सब लोग है ना, लीजिए जिसका एज है, जिसको डॉक्टर किया एडवाइस किया उसको ये 20 है ना हज़ार करोड़ है ना फिर से मेरा इनकम बढ़ेगा, ये जिसको हम एजुकेशन प्लान में डालें। और है ना इसको आज आप आज है ना बंद कर दिए हैं दारू, लेकिन क्या बंद है, फ़ोन पर है ना आता है सब जगह पे, तो क्या फ़ायदा, ये आपका इनकम है ना थाना पुलिस को हो रहा है और पॉलिटिशियन को जा रहा पैसा, ये बात है। अच्छा, अगर आप चुनाव में आते हैं, अगर अगर तो किस तरीके से आप विकास देखेंगे, महुआ में क्या क्या करेंगे आप, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जो यही सब करना हो और क्या करना, और एक बात हम करेंगे जो करप्शन को न रोकेंगे, और आप लोग किस तरीके से यही करप्शन को किस तरीके से रोकिएगा? आप लोग को स्पाई है ना कैमरा है ना एकदम मस्ट कर देंगे, क्या आप लोग स्पाई कैमरा रखिए, और कहाँ है गड़बड़ी है ब्लॉक स्तर सर, पे आपकी पार्टी कैसे रोकेगी करप्शन? हम लोग है ना अरेंज करेंगे उसको स्पाई कैमरा। बेरोजगारी पर बताइए, बेरोजगारी क्या दूर करने का सबसे बड़ा बेरोजगारी है, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे आप? हम है ना उसको जब तक फैक्ट्री नहीं खुलता है ये तब तक है ना हम लोग उसको फंडिंग करेंगे कि तुम ये सपोज है ना उसको 20,000 रुपया है उसके पॉकेट में, और उसको बिजनेस करने का मन है जिसमें 2 लाख खर्चा होगा, तो वो पैसा हम लोग देंगे। किसी को ये 1 लाख है और उसका प्लान है कि है ना 25 लाख का बिजनेस करना, व्यापार कराएंगे। हाँ, फैक्ट्री वगैरह लगाने का क्या आपका रहेगा? उसमें तो टाइम लगेगा ना, वो तो तुरंत तो छठ के बाद से तो नहीं होगा। सरकार बनेगी तो फंड देंगे हम लोग कि तुम स्टैंड करो यहीं पर। सब लोग तेज आदमी हैं। उत्तम शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था करेगी पार्टी? जब तक नेतरहाट लेवल का स्कूल है ना नहीं बनती है हर प्रखंड में, ये तब तक ये बच्चे प्राइवेट में है ना कि जाएंगे और खर्चा है ना उसका वहन सरकार का। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, दूसरी तरफ अभी जो वर्तमान में जो शिक्षक, आप कई बार वीडियो में देखे होंगे, जो नियोजित शिक्षक है जो 1500 रुपये बहाली हुई, उनको अभी भी नॉलेज की कमी है, तो उन टीचरों को आप क्या करेंगे, रखेंगे या फिर हटा देंगे? इस पर तो निर्णय ऊपर वाले करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या सोचती है? अभी नहीं, इस पर कुछ नहीं है, अभी कुछ उनका रिमार्क नहीं है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक जो भी प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं यहाँ से, चाहे महुआ विधानसभा क्षेत्र से हो, चाहे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हो, चाहे एमएलसी तिरहुत एमएलसी का एरिया है उससे हो, जाते हैं तो उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर इस संदर्भ में आपका क्या स्टैंड रहेगा जिससे कि पब्लिक आपसे मिल सके? और है नहीं, ऐसे आप ईमानदारी है ना कैसे आप चाहेंगे? उसका तो लक्ष्य था जितना 3 करोड़ दे के है ना टिकट लिया, 2 करोड़ आपको वोटर आजकल है ना आदत है ना हो गई है कि एक लोग है ना पैसा की ना उम्मीद करता है। गरीब लोग जो हैं वो लोग है ना घरे घर पैसा खोजता है। हम है ना एक यहाँ के मंत्री थे, वो है ना इलेक्शन से पहले है ना बोल दिए कि हम है ना स्वास्थ्य मंत्री करेंगे, इलेक्शन में उतरे नहीं वो। ठीक है ना, वो है ना इलेक्शन से पूर्व है ना कह दिए कि हम स्वास्थ्य है ना मंत्री बनेंगे। तो सर, अगर जन सुराज पार्टी यहाँ से जीतती है तो हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या वो स्पेशल करेगी जो अन्य नेताओं से भिन्न हो? जैसे हमारे यहाँ समस्या होता है कि कोई भी पब्लिक नेताओं से मिल नहीं सकता है, इलेक्शन के समय में मिलते हैं, फिर इलेक्शन के बाद नहीं मिल सकते हैं। कोई समस्या है उसका समाधान लेकर नहीं जाते हैं, अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है, उनके दलाल से बात होती है, काम कुछ भी नहीं होती है, लोकल समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है ना। स्कूल है, सरकारी स्कूल है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग बने हुए हैं, टीचर भी मौजूद है, सब कुछ है, खिचड़ी भी बन रहे हैं, बट रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। 8वां 10वां और इंटर पास स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन नहीं आता है, जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है। तो इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट करेंगे कि यहाँ के जो भी बच्चे बने तो वो लायबिलिटी ना बन के एसेट्स हो जाए, और यह जो है हमारे जो भी बच्चे एजुकेशन प्राप्त करे तो वह एजुकेशन प्राप्त करके समाज के निर्माता बने, न कि वो लायबिलिटी बन करके दूसरे पे डिपेंडेंट हो। इस पे आपका क्या विजन है? प्राइमरी है ना एजुकेशन ही नींव है बच्चों का, समझे?
अब गिलावा पर आप नींव है ना जोड़िएगा तो कितना मंजिला मकान आपका बनेगा, नहीं बनेगा। तो प्राइमरी में लोग है ना सबसे कमज़ोर है ना शिक्षक को है ना वेतन हम दे रहा है 40,000 45,000 मिल रहा है, जो कि आता नहीं है। मदरसा में लोग जाते हैं, मास्टर लोग को 80,000 90,000 मिल रहा है और कुछ नहीं है पढ़ाई, तो कहाँ से आप अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं। और वही है ना प्राइवेट में टाइट पैसा तो लेता है, लेकिन टाइट है, टास्क है ना मिलता है, फिर टास्क को ये चेक करता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, आपका कहाँ पर क्लास टीचर से मीटिंग होता है, पर्सनल मीटिंग। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग के विधानसभा में ये होता है, नेताजी से मुलाकात नहीं होता है। तो आप महुआ विधानसभा में क्या ऐसा करेंगे जो लोग अपनी समस्या लेकर जीतने के बाद जनसुराज के पास पहुंच सके, उनके समस्याओं का लोकल निदान हो सके? इसके लिए क्या आप करेंगे जिससे कि अभी जीते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, तो हम लोग को लगता है कि कहां से उसका कॉन्टेक्ट नंबर पता चले, कैसे उनके यहाँ मैसेज जाए, कैसे अपना समस्याओं को पहुंचाएं। 5 साल में हम लोग को पता नहीं चलता है, सिर्फ इलेक्शन के समय वोट देते समय पता चलता है कि किसको वोट देना है, लेकिन अंत में पता नहीं चलता है जीतने के बाद कि हम कैसे उनसे मिले, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। तो आप क्या व्यवस्था करेंगे कि कोई भी लोग आए और उनका समस्या का समाधान हो सके? प्राइवेट है ना टीम है ना बनाएंगे युवाओं को लेके, यूथ क्लब सबको लेके हम प्राइवेट टीम बनाएंगे, सब है डिपार्टमेंट। कोई प्रॉब्लम पहले वो लोग सॉल्व करेंगे, उनसे नहीं होगा तब फिर हम हैं। अच्छा सर, अकेले संभव नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे होल बिहार में देखा जाता है कि बेखौफ अपराधियों के द्वारा आए दिन जो है पत्रकारों को जो है गोली मार के कभी हत्या कर दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार होता है। अगर आपकी पार्टी आती है, पत्रकारिता सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कदम उठाएगी? देखिए, हर व्यक्ति को तो सिक्योरिटी तो है ना देना संभव नहीं है ना, किसी का भी राज्य है ना आ जाए वो संभव नहीं है, लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे तो क्रिमिनल्स ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग मजबूरी में है मोटरसाइकिल है छीनते हैं, बहुत लोग दारू है बेचते हैं मजबूरी में, कमाई नहीं। और कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा गुस्से में। क्या गलती तो समाज में है तो 100% ना आप सही हैं ना हम सही हैं। सर अंत में अपना परिचय दे दीजिए। मैं है ना डॉक्टर सुमन सिन्हा हूँ और पेशे से डॉक्टर ही हूँ, नाम भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी सोच है स्टार्टिंग से समाज के लिए रही, इसलिए कि हम गरीबी से बने डॉक्टर और सब कुछ पाए हैं। पहले है ना टीवी लिए, फिर है ना मॉपेड लिए, फिर है ना मोटरसाइकिल लिए, फिर है ना शादी हुई, फिर है ना ज़मीन लिए, मतलब बढ़ते ही है ना चले गए। आज सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तब भी है ना एक दर्द है कि युवाओं के लिए। आप जनसुराज के किस पद पे हैं? अनुमंडल अध्यक्ष महुआ। धन्यवाद।